देश के 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पूर्वी एमपी, मिजोरम, गोवा, गुजरात, केरल में भी बारिश की दी चेतावनी। आज 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है बारिश। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे गुजरात से आसना साइक्लोन का खतरा टला। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से ओमान की तरफ बढ़ा है साइक्लोन। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में फिलहाल जारी रहेगा बारिश और बाढ़ का कहर। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, भारी जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के पोरबंदर में भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के भुज में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, उफान पर नदियां, निचले हिस्सों में पानी भरा। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात। आर्मी ने रावल सिटी से 16 लोगों को किया रेस्क्यू। कोलकाता के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर से वार्निंग लेवल किया गया क्रॉस, निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का संकट। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन, राज्य के सभी ब्लॉक पर धरना देंगे टीएमसी कार्यकर्ता। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर चिट्ठी लिखी, रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध पर कड़े कानून बनाने की मांग की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर के मामले में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के विरोध का आज चौथा दिन। धर्मतला में दोपहर 1 बजे से धरना देंगे बीजेपी के नेता। बंगाल की जनता सीएम ममता का इस्तीफा मांग रही है, वो और उनकी पुलिस डर गई है। अग्निमित्रा पॉल का बयान। सीएम ममता देशद्रोही वाली भाषा बोल रही हैं, उन पर यूएपीए लगाना चाहिए, अग्निमित्रा पॉल की मांग। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम आज सीबीआई के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। आज शाम को 4 बजे सीजीयू कॉम्प्लेक्स के सामने रेप और मर्डर की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के लिए मांगेगा इस्तीफा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर, बंगाल के हालात की जानकारी दी। महिला सुरक्षा पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जहां महिला असुरक्षित वो समाज सभ्य नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले सीएम ममता गलतफहमी में है, बिहार को जलाने की हिम्मत किसी भी में नहीं। बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले ममता सरकार ने जांच को भटकाया है, इसलिए अभी तक सही दोषी का पता नहीं चल पाया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले महिला सुरक्षा पर बीजेपी राजनीति न करे। देश को आज 3 वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर तीनों ट्रेन को करेंगे रवाना। मेरठ से लखनऊ, चेन्नई से नागरकोइल और बेंगलुरु से मदुरै रूट पर चलाई जाएंगी ये तीनों वंदे भारत ट्रेनें। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। पीएम मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10 बजे होगा सम्मेलन। पीएम मोदी सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगी, कहा कि शिवाजी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। शिवाजी हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं है, वो हमारे लिए आराध्य हैं, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा उठाया, कहा कि अपमान करने वाले माफी नहीं मांगते। पीएम के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इस्तीफा दें, शिवसेना यूपीटी की मांग। पीएम ने शर्त के साथ माफी मांगी है, लेकिन शिवाजी और सावरकर की तुलना नहीं हो सकती है, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान। किला राजकोट में शिवाजी की नई मूर्ति स्थापित होगी, सरकार ने समिति गठित की। पालघर में पीएम ने वाधवन पोर्ट का किया शिलान्यास। 218 मत्स्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन एवं आधारशिला भी रखी। विरोधी दलों ने हमेशा महाराष्ट्र के विकास पर ब्रेक लगाई है, पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। वाधवन पोर्ट के लिए अगले 200 साल तक पीएम मोदी को याद किया जाएगा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया भरोसा, कहा कि विकास में कोई पीछे नहीं छूटेगा। शरद पवार ने केंद्र सरकार की तरफ से मिली जेट्स प्लस सिक्योरिटी को लेने से इनकार किया, सरकारी गाड़ी लेने से भी इनकार, निजी गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों को बैठाने से किया मना। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने घर के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से इनकार किया, कहा कि सुरक्षा देनी है तो घर के बाहर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। 2 और 3 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की होगी बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर होगी चर्चा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का तंज, सीएम नायब सैनी सीट बदलते रहते हैं, वो जल्द ही लाडवा भी छोड़ देंगे। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो, लोगों की उमड़ी भीड़। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट पर सीएम नायब सिंह सैनी का दावा, करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की ईडी द्वारा संपत्ति जब्त पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, कोर्ट के दिशा निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लाल टोपी वाले बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का पलटवार। उन्हें पता है कि उपचुनाव में उनका सफाया होगा और ये सफाया लाल टोपी वाले करेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने किया तंज, कहा कि लाल रंग प्रेम मिलन का प्रतीक है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो दुर्भावनापूर्ण देखता है। लाल रंग का संबंध कई शक्तियों से होता है, कोई भी रंग अच्छा बुरा नहीं, बस नजरिया का फर्क है। सपा के हरियाणा में चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़ना है। कन्नौज के छिबरामऊ में अखिलेश यादव के सामने सपा समर्थकों में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद भिड़े।
अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने किया बीच बचाव, काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। यूपी के मंत्री संजय निषाद का दावा, यूपी उपचुनाव में एनडीए सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। एलजेपी सांसदों के पाला बदलने को लेकर आरजेडी अफवाह फैला रही है, सांसद अरुण भारती ने साधा निशाना। 1 सितंबर को पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी आरजेडी, तेजस्वी बोले कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, मैं हैरान हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपना साम्राज्य समझती है। जमाते इस्लामी की महबूबा मुफ्ती ने की वकालत, कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, सरकार बैन हटाए। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, सख्ती और जुर्म के अलावा पिछले 5-6 साल में हमने कुछ नहीं देखा। केरल के पलाक्कड़ में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक, 4 राज्यों के चुनाव पर होगी चर्चा। आरएसएस की बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष, महिला सुरक्षा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चर्चा की जाएगी। जेपीसी की मीटिंग में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा ने किया विरोध, कहा कि वक्फ संशोधन बिल मंजूर नहीं। बैठक में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स संस्था ने भी बिल का किया विरोध, बिल को मुसलमानों के मामले में दखल बताया। कांग्रेस नेता जगदीप टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलेगा, सिख दंगा मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान, मैंने अपने घर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखा है, सरकार निजता का उल्लंघन कर रही है। जयराम ठाकुर के बयान पर बोले सीएम सुक्खू, हम मामले की जांच कराएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर सरकार ड्रोन क्यों उड़ाएगी। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मनीष सिसोदिया ने की पदयात्रा, लोगों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। मनीष सिसोदिया का बयान, बोले मुझे जनता से बहुत प्यार और समर्थन मिला है, कहा कि हर कोई अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहा है। अजित पवार गुट के एनसीपी की मांग, तानाजी सावंत को मंत्री पद से हटाया जाए। तानाजी ने कहा था कि अजित पवार के बगल में बैठता हूं तो उल्टी आती है। शिंदे गुट के शंभू राज देसाई बोले, तानाजी सावंत का बयान निजी है, उनके बयान से पार्टी सहमत नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू, ड्रोन कैमरों की मदद से बाघ की तलाशी में जुटे हैं वन विभाग के लोग। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए महेशपुर रेंज में पिंजरे भी लगाए हैं। आदमखोर बाघ ने पिछले 1 महीने में 4 लोगों को शिकार बनाया है। यूपी में सीतापुर के मोहाली तहसील में बाघ के खौफ का असर दिखा। बाघ से बचाव के लिए लोग रात को लाठी डंडे के साथ पहरा देते हैं। कड़िया नदी की तराई वाले इलाके में मौजूद बाघ के एक परिवार में कई मवेशियों की ओर से शिकार बनाया गया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द बाघ को पकड़ने की मांग की है। इलाके के सांसद और विधायक ने भी बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की है। वन विभाग का दावा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रिहायशी इलाकों में पहुंचे तेंदुए, एक मकान में सीसीटीवी में 2 तेंदुए कैद हुए। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी, वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को डराने के लिए आसपास के इलाके में पटाखे जलाए। लाठी डंडे के साथ स्थानीय लोग गांव में रात को दे रहे हैं पहरा, पुलिस ने भी संभाला है मोर्चा। बहराइच में वन विभाग की टीम इंफ्रारेड ड्रोन से कर रही है निगरानी, हमलों के बाद भेड़ियों की तलाश जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में गाय की पूंछ काटने जाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, सूचना केंद्र चौराहे पर मोबाइल टॉर्च लगाकर किया गया आक्रोश प्रदर्शन। पुलिस ने अब तक बबलू शाह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीएचपी ने पुलिस की कार्रवाई पर जताया है असंतोष, आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। असम सरकार का फैसला, जुमे की नमाज की छुट्टी पर लगी रोक, विधानसभा में नमाज का ब्रेक नहीं मिलेगा। सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला का बयान, असम सरकार का फैसला अल्पसंख्यकों को खत्म करने की साजिश है। 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। ब्रुनई जाने वाले पहले पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने एससीओ समिट के लिए भारत को भेजा न्योता, 15 और 16 अक्टूबर को होगा समिट। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव के रूप में संभाला पदभार, राजीव गौबा की जगह ली। बिहार के नए डीजीपी बने आलोक राज, 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं आलोक। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारत का जलवा, महिला शूटर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में अवनी ने गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के नाम, मोना अग्रवाल को मिला ब्रॉन्ज मेडल। एक ही इवेंट में भारत को मिला है 2 पदक। भारत के मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता, पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता पदक। एथलेटिक्स में भारत की प्रीति पाल को ब्रॉन्ज मेडल, महिलाओं के 100 मीटर रेस में पदक पर किया कब्जा। पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वरूप महावीर उन्हानकार का मैच, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में लेंगे हिस्सा। महिला निशानेबाजी में रूबीना फ्रांसिस लगाएंगी निशाना। पैरालंपिक के तीरंदाजी में सरिता देवी का शाम को 7 बजे मुकाबला, रात को 8:59 पर चिली की खिलाड़ी से टक्कर। एथलेटिक्स में भारत का आज जैवलिन थ्रो में मुकाबला, मेडल इवेंट में प्रवीण कुमार का रात 10:30 बजे मुकाबला। नौकायन में अनीता और नारायण कोंगापल्ली का मैच, मिक्स्ड डबल्स रेपेचेस में होगा मुकाबला। ट्रैक साइकिलिंग के पुरुषों और महिलाओं के इवेंट में भारतीय खिलाड़ी करेंगे शिरकत।